मेरे को ये बताओ कि जो गांव का पंच बनता है, पंच की कौन कौन पंच है? का कौन है? आप हो पंच। ईमानदारी से बात करूं, बुरा तो नहीं लगेगा? जब सरपंच का चुनाव हुआ और उप सरपंच का भी चुनाव हो गया, उसके बाद आपको किसी ने पूछा पंचायत में? नहीं पूछा। सही है। कांग्रेस का बन गया तो कांग्रेस के पंच भी फ्री, और बीजेपी का बन गया तो बीजेपी के पंच भी फ्री। सही है कि गलत? तो पंच की कोई वैल्यू नहीं बचती है, मतलब नाम का होता है पंच। अभी शिवराज जी भिड़े तो उन्होंने सरपंच का भी सरपंच को भी नाम का ही कर दिया है। अभी मध्य प्रदेश में करीब 3 सच है, अगर सरपंच बीजेपी का है कांग्रेस का है? बीजेपी का। उनको बुला लो, अगर वो कह दे कि मैं नाम का नहीं हूं तो। सच है। अभी हुआ क्या, सरपंच के पास वित्त के अधिकार चले गए। अब वो कौन संभालता है पैसे का काम? यहाँ का सचिव और जनपद का सचिव। कौन संभालता है? जनपद का सीओ वो संभालता है, और यहाँ का सचिव। और सरपंच सचिव को कहता है भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। यही हो रहा है। मतलब सचिव के पीछे पीछे दौड़वाना हो तो आज सरपंच बनना है, और पंच को तो किसी के पीछे ना दौड़ना, बैठे रहे तू बैठता है तो तेरा कोई काम ही नहीं है। सही है कि गलत है? तो ये ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो ग्राम स्वराज की जो मूल भावना थी, जिसके लिए गांव में लोग इकट्ठे हो, सरपंच पे दबाव बने, लोगों के लोकल काम हो, वो ग्राम पंचायत की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो एक तरफ नरेगा समाप्त कर दी, एक तरफ गांव की सरपंच जी की व्यवस्था, मतलब ग्राम पंचायत की मूल भावना ही खत्म कर दी। अब तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है गांव में, कि ये सब हो रहा है तो कांग्रेस क्या कर रही है? हमारा दायित्व है, हमारा माहौल अच्छा रहता है। कांग्रेस का भीड़ बहुत हो रही है और चुनाव बीजेपी जीत जाती है। अभी जितने डॉक्टर थे डॉक्टर कह रहे थे राजनीतिक कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पेपर लिख रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी, सब कह रहे थे कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, और उतने एक तरफा बीजेपी जीत गई। आखिर क्या हुआ ऐसा? तो कोई कहता मशीनों में गड़बड़ थी। अभी राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी हो रहा था। फिर धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अभी ये एसआईआर हुई तो कई जगह मध्य प्रदेश में 50 लाख नाम कम हो गए। तो 50 लाख नाम कम होना, और फिर हम 30 लाख नाम से 30 लाख वोटरों से चुनाव हार जाना, मतलब 50 लाख वोटर मध्य प्रदेश में कम हुए, और इधर 30 लाख वोटर से हम चुनाव हारे। तो इसका मतलब घपला तो था, ये तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ तो गड़बड़ थी। तो अगर मशीन में गड़बड़ है, हम वोट डालें और जाए कहां इसकी हमें पता नहीं है, इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है इस चुनाव प्रणाली पे। अगर वोटर लिस्ट की चोरी हो रही है, यहां के वोट वहां, वहां के वहां, वहां के वहां, और कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं और बीजेपी के जोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब है लोकतंत्र पे ये खतरा है। लोग वोट के अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तीनों चीजें किसी पार्टी की नहीं है, ये तीनों चीजें देश की है। अगर आज हम हैं, कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसकी गारंटी नहीं है, पर देश का लोकतंत्र रहेगा, वोट का अधिकार रहेगा। जनता अपना सरपंच, अपना विधायक, अपना सांसद अपने वोट से चुने, ये भरोसा कायम होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी और मेरी सोच ऐसी है कि अब आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, मशीन से नहीं होने चाहिए। सही है गलत? सब आप इसको एग्री करते हो? तैयार हो आप लोग? तो कांग्रेस पार्टी ने एक और मुहिम चलाई है कि जिसमें हम जिस दिन चुनाव आचार संहिता आए उसी दिन वोटर लिस्ट फ्रीज होना चाहिए, और दूसरा वोटर लिस्ट से फ्रीज होने के बाद चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, ठप्पे से होने चाहिए, मशीन से नहीं होने चाहिए। ये 2 काम कांग्रेस को एक अधिकार के रूप में हम जनता को जागरण करना चाहते हैं।